हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका क्लास केशी नाग का है, चैप्टर परसेंटेज। कुछ को तो मैं पढ़ा चुका हूँ क्लास में और कुछ सेक्शन का नहीं हो पाया है, तो आज वहीं से हम लोग चालू करेंगे। ठीक है, परसेंटेज यहाँ लिख चुके हैं हम 11, है ना। साइन परसेंटेज इस तरह से दीजिएगा, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1/100 यानी कि 1/100 परसेंटेज। ठीक है, अगर मुझे लिखना हो 5% तो क्या लिखेंगे हम लोग? 5 × 1/100। अगर इसे हमको फ्रैक्शन में बदलना है, इसमें बदलना है फ्रैक्शन में, कैंसिल करके 1:20 ये हो गया फ्रैक्शन। अगर इसी को मान लो कहीं लिखा हो 10%, तो इसको क्या लिखेंगे आप? 10 × 1/100 यानी कि 10/100। अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो 1/10 हो जाएगा, यानी कि 10 से ये 1/. ठीक है, अब इसको आप लोग रेशियो में भी लिख सकते हो, 1:10 ये रेशियो, यानी कि हम लोग परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में और उसी परसेंटेज को हम लोग रेशियो में भी बदल सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि अगर मुझे फ्रैक्शन में दिया हो, जैसे 4/5 कन्वर्ट इनटू द परसेंटेज, लिखेंगे 4/5 × 100 और इसको ऐसे घेर के लिखिए। एक्चुअली ये फार्मूला है ना, तो इसे हम कैंसिल करेंगे, कितना होगा? यानी कि 80% होता क्या है, ऐसा सब देख लो। अगर हम 4/5 लिखेंगे तो ये इक्विवेलेंट होता है अगर हम ऊपर में और नीचे में 100 से मल्टीप्लाई करोगे। करना क्या है कि 4 × 100/5 और ये जो 1 इसको हम बाहर में ऐसे लिख देते हैं, यही हो जाता है 4/5 × 100 फार्मूला में फॉर्म हो जाता है। ये जो है ना 1/100, यहाँ हम साइन ऑफ परसेंटेज लगाते हैं इसके बदले, तो ये कन्वर्ट होकर इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं ऐसे, लेकिन एक्चुअली रूल्स ये है। अब इसको कैंसिल करोगे 20, कितना आएगा? 80%। तो ये तो हो गया कि फ्रैक्शन को। अगर मे भी कहीं आपको रेशियो दे रखा, जैसे रेशियो देगा 3:5, तो इसको हम लोग पहले फ्रैक्शन में लिखते हैं ना। अब इसको फिर से आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टू चेंज कर लो, कितना होगा? यानी कि ये 60% है, यानी 3:5 जो है रेशियो वो कन्वर्ट हो गए 3/5 भी बोलते हैं ना इसको, क्या बोलेंगे इसको? 3/5। ठीक है, तो ये आपका हो गया परसेंटेज में कैसे कन्वर्सन करते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में, रेशियो में, और रेशियो को भी आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि कुछ टर्म होगा और वो टर्म होगा आपका इस तरह का। ये जो टर्म होगा लिखा रहेगा 5% ऑफ 20, दैट मीन्स 20 × 5%। 25% साइन ऑफ परसेंटेज का मतलब 1/100। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कैंसिल करेंगे कितने टाइम? 5 टाइम, 5 से कीजिएगा 1 टाइम, इसकी वैल्यू क्या जाएगी? 1 होगा, यानी कि 5% ऑफ 20 की वैल्यू कितनी होगी? 1 हो जाएगी। चलिए, अगर इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, 25% ऑफ 1000, तो क्या लिखेंगे? 1000 × 25%, यानी कि 1000 × 25 × 1/100। कैंसिल करना है 1 टाइम 100 से, ये 10 टाइम, यानी कि मल्टीप्लाई करें कितना होगा?
250 आ गया। आपको इसी तरह से क्या करना है, तो अब आगे रहेगा ऐसा क्वेश्चन आएगा, व्हाट परसेंट ऑफ 1200 है ना इज 240 सपोज कर। तो कैसे लिखेंगे, वाट परसेंट है तो वाट परसेंट की जगह एक्स मान लेंगे, और 1200 इज इक्वल टू 240। अब इसको कैसे बताया अभी जस्ट, 1200 ऑफ इंटू एक्स परसेंट 240। अब लिखोगे 1200 इंटू एक्स इंटू 1/100। इससे इसको आप कैंसिल करो, 12 टाइम जाएगा 12x इक्वल टू 240, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 12 20 टाइम, यानी कि x इक्वल टू 20। क्लियर? इतना से अगर आपका क्लियर हो जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आपको इसी में आएगा कि अगर राइट डाउन करना होगा तो पॉज करके वीडियो को कर लें। अब देखो ऐसा रहेगा कि 25% ऑफ x इक्वल टू 200। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x इंटू 25% इक्वल टू 200। देयरफॉर क्या लिखेंगे, x इंटू 25 इंटू 1/100 इक्वल टू 200। कैंसिलर करना चाहेंगे तो यहाँ भी हम कर सकते हैं, x/4 इक्वल टू 200। x इक्वल टू हो जाएगा आपका 200 इंटू यानी कि 800। x की वैल्यू क्या होगी 800, यानी कि 800 का 25% ऑफ 800 इक्वल टू 200 होता है। ठीक है, क्लियर है? हम टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम आप लोगों को बता देंगे कैसे कैसे। इसके बाद आएगा कभी कभी ऐसा भी लगता है कि x% ऑफ y इक्वल टू 200 and y% of z, y% of z इक्वल टू 400। अब बताना है कि फाइंड x बाई z, क्या बताना है x बाई z। कैसे बनाइए, पहले करना क्या है, इस इक्वेशन को लो, x परसेंटेज का साइन है, आप 100 लिख सकते हो ऐसे नॉर्मल में। कितना हो गया, x इंटू वाई बाई 100 इक्वल टू 200। x इंटू वाई कितना आ जाएगा 200 इंटू 100 यानी कि 20,000। चलिए, इसको लिखने के बाद हम लोग दूसरे इक्वेशन को भी लेंगे। इसका जो है y इंटू जेड बाई 100 डायरेक्ट लिखा है जगह इसी की वजह से, और 400 हो गया है। अब आपका आएगा y इंटू जेड इक्वल टू 40,000, मल्टीप्लाई करोगे इतना आएगा। अब ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू है, देखो अगर इससे हम इसको डिवाइड कर दें तो जो मेरा फाइंड आउट है वो आ जाएगा। ठीक है, क्या लिखना है, x बाई x इंटू वाई और y, और ऊपर में हमको इसकी वैल्यू कितनी थी
पहले वाले की 20,000, सेकेंड वैल्यू आया हम लोग को 40। अगर हम y से y कैंसिल करते हैं, इधर भी कैंसिल करना है 1 यानी कि 1/2। अगर बोले कि x y का कितना है तो z का ट्वाइस है x, यानी कि क्या लिखेंगे हम लोग कि x इज ट्वाइस ऑफ z। ये होगा। आप लोग को इतना क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं समझना है। बुक आप लोग के पास होगी, बुक निकालिए और ऑलमोस्ट आप 10 तक बना सकते हो। कितना तक बना सकते हो? 10 तक। आप लोग को 10 तक बन जाएगा। अब एक क्वेश्चन है 10 में कि व्हाट परसेंट ऑफ, दिया हुआ है व्हाट परसेंट ऑफ 40 इज 10। अभी जस्ट बताए थे आप लोग को व्हाट परसेंट ऑफ 40 इज 10। इसका क्या मतलब हुआ? व्हाट परसेंट बता देना, x मान लेना है और 40 इक्वल टू 10 इज 10। अब क्या लिखेंगे? 40 इंटू एक्स इंटू 1/100, ये परसेंटेज का साइन है। अब कितना होगा? कैंसिल करना चाहोगे 5 और 2, 20 से दोनों कैंसिल होगा। 2x/5 इक्वल टू 10। अगर इसको हम इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो क्या होगा? डिवाइड मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई डिवाइड, कैंसिल कीजिएगा, यानी कि x की वैल्यू कितना है? 25, यानी कि 25% ऑफ 40 इज 10। क्लियर? ऐसा ही क्वेश्चन होगा आपका। इसी में आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चन सभी सॉल्व हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन डाउट नहीं बचेगा। ठीक है? अगर आपके पास बुक है तो उसको देखिए। अब है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, है ना? बहुत इजी वर्ड प्रॉब्लम दे रखा है इसमें। बस खाली आप लोग को बुक को पढ़ लेना है अच्छे से और क्वेश्चन को करके लाना है। ओके, चलिए, कितना टाइम हो गया हुआ? और भी अगर डाउट हो तो बोलो, है ना? जैसे अभी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? तो अब इसके बाद आपको क्वेश्चंस है। तो अगर क्वेश्चन को करना चाहेंगे तो हम लोग 1 से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है कि परसेंटेज दे रखा है, आप लोग को करना क्या है? उसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, एक सबका बनाते हैं। पहला है कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। क्या है? पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। 40%। तो कैसे बताया अभी? 40 इंटू परसेंटेज का साइन क्या होता है? साइन ऑफ परसेंटेज 1/100। अब आप इसको 40/100 लिख सकते हैं। कैंसिल करना चाहेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में तो 20 से जाएगा 2 टाइम, 20 से जाएगा 5, यानी कि 2/5। ये फ्रैक्शन में आ गया। इसी को कर देगा कन्वर्ट इनटू रेशियो। अगर मुझे रेशियो में कन्वर्ट करना तो क्या लिखेंगे? मान लीजिए 32% पुट करना, क्या लिखेंगे? 32 इंटू 1/100
इसको लिख सकते हैं आप 22 बाई, अब देखना ये कि दोनों किस टेबल से एग्जैक्टली कटेगा। तो इसका एचसीएफ निकालिएगा, कितना आएगा आता है ना एचसीएफ, देखिए निकाल के बता रहे 4 आएगा, ठीक है। कितने टाइम जाएगा 3 टाइम 96 4 यहाँ से कन्वर्ट होगा, यहाँ डिवाइजर ड्यूडेंट में 8 टाइम जाएगा 32 कैसे होगा आपका एचसीएफ हो गया। यानी कि अगर हम इसको किससे डिवाइड करेंगे 4 से इसे भी और इसे भी, तो 4 8 या 32 होता है। अब 4 से 25 हो जा कितना आ गया 8 बाई। अब इसको जो है रेशियो में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे इस तरह से हो गया रेशियो में कन्वर्ट। अब उसके बाद अगर आपको किसी नंबर को रेशियो में दिया हुआ या फ्रैक्शन में दे रखा है, इनटू परसेंट, कैसे लिखें। मान लीजिए आपको अभी जस्ट बताया था ना ऐसे, अगर इसको हमको लिखना क्या बताए थे, इनटू फार्मूला लगाएंगे तो आपका ये आएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 20 का, यानी कि 80%। ये जो फ्रैक्शन है आपको कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम रेशियो कन्वर्ट करें, जैसे मान लीजिए 2:5, तो इसको तो पहले हम किसमें कन्वर्ट करें फ्रैक्शन में, जैसे फ्रैक्शन में हो जाएगा कन्वर्ट कीजिए इसको परसेंटेज, 40% ऐसे करना। यानी कि ऑलमोस्ट इसी टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे, या तो परसेंटेज होगा, फ्रैक्शन होगा, या डिसिमल में होगा। अच्छा माफ, एक डिसिमल वाला भी लेते हैं। डिसिमल फ्रैक्शन लेते हैं, सपोज कर लीजिए 0.25, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, पहले तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते ही फिर से इसको फॉर्मूला में ले जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा 45%। ये दो इजी था, 2.5 क्या लिखोगे इसमें बाई 10, फिर से इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करें, 100 से मल्टीप्लाई करके बाद में परसेंटेज के साइन कैंसिल कीजिएगा 10 टाइम 250, ठीक है। ऐसा ही आपका होगा, ऑलमोस्ट इसी तरह का चलेगा। और आपको करना क्या है, इन सबों को क्वेश्चन में इसी टाइप का क्वेश्चन है, सारे एक्सरसाइज हो गया आपका। अब दिया हुआ है एक क्वेश्चन और हम दिखाते हैं आपको किस तरह का होगा। %% ऑफ x इक्वल टू 150, कितना है 50% ऑफ x इक्वल टू 150। कैसे करेंगे, तो पहले x इंटू साइन ऑफ परसेंटेज, x और साइन ऑफ परसेंटेज को लिखते हैं 1/100, x इक्वल टू 150 इंटू 100 बाई 15 से 150 10 तक है, यानी कि x की जो वैल्यू होगी वो होगी 1000। कितनी वैल्यू होगी 1000। यही आपका इस तरह से क्वेश्चन देगा। कभी कभी क्वेश्चन में आपको ऐसा वैल्यू देगा, ये तो नहीं देगा, क्या देगा 21% ऑफ x इक्वल टू 50। अब बोलेगा कि इसकी वैल्यू बता,
कर रहा है ना, नहीं उल्टा हो जाए, रिजल्ट ये तो कभी नहीं उल्टा हो जाए। चलिए, x इंटू 20y अब ये तो कटने से रहा, आपको इसको क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में इसको डिवाइड करके ले आना। x इसको डिवाइड करोगे, पहले 2 टाइम्स है, थ्री टाइम 0। अब ये जाएगा 8 टाइम, यही आ गया। अब आप इसको डेसिमल में लिखना चाहोगे तो 0.0 लगाकर आप 9 टाइम इतना आएगा। ओके, अब इतना ही पे आज का क्लास एंड हो रहा है। आप लोग को करना क्या है, सारे क्वेश्चंस को फेयर कॉपी में बना के लेके आना है।